घंटों का सफर तय करने के बाद जब ज़ेन एक वीरान रेगिस्तान इलाके में पहुंचता है तब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता है और मोटरसाइकिल बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देखकर ज़ेन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि जब वो मैप में देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी काफी लंबा सफर बाकी है। लेकिन ज़ेन हिम्मत नहीं हारता और मोटरसाइकिल को धक्का लगाकर आगे की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। इसके बाद ज़ेन मोटरसाइकिल और डूमा को उस क्रैश प्लेन के पास ले जाता है जहां ये लोग कैंप कर लेते हैं और रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। अब रात हो जाती है और ज़ेन प्लेन के अंदर सो जाता है और डूमा बाहर पहरा देने लगता है। तभी डूमा दूर से एक आदमी को आते हुए देखता है। वो आदमी रेगिस्तान में मोटरसाइकिल देखकर उसे चुराने लगता है और मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के शोर से ज़ेन जाग जाता है और बाहर आकर उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम रिप है और मैं साउथ की तरफ अपने गांव जा रहा हूँ। जिस पर ज़ेन कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि हम कौन, तुम तो अकेले हो। और तभी वहां पर डूमा आ जाता है। डूमा को देखकर रिप घबरा जाता है। तब ज़ेन उसे कहता है कि डरो मत, ये मेरा दोस्त है और ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ ज़ेन रिप को अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ इस चीता को उसके घर छोड़ने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ज़ेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अगर मुझे थोड़ा सा पानी दो तो बदले में आधे रास्ते तक मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर वह आदमी मान जाता है और ज़ेन को पानी की बोतल दे देता है। पानी पीने के बाद ज़ेन उस आदमी को पूरी सच्चाई बता देता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग मोटरसाइकिल पर एक लकड़ी से पैराशूट बांध लेते हैं जिससे हवा के दबाव के कारण बाइक आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेन की माँ को देखते हैं जो ज़ेन के लिए काफी परेशान हो रही होती है और वो पूरे शहर में ज़ेन के मिसिंग के पोस्टर चिपका देती है। वहीं ज़ेन रिप और डूमा के साथ पैराशूट की मदद से मोटरसाइकिल पर काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक रेतीला छोटा सा पहाड़ आ जाता है जिसमें बाइक नहीं चल सकती थी, इसलिए ज़ेन बाइक छोड़कर नीचे उतर जाता है। अब काफी तेज धूप होने की वजह से ज़ेन और डूमा छांव में बैठ जाते हैं और रिप खुदाई करके पानी निकालने की कोशिश करता है। ज़ेन को लग रहा था कि रिप बेवकूफ है और वो यहाँ से कभी भी पानी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन रिप को गांव में रहने की वजह से एक्सपीरियंस था कि पानी किस जगह पर है और कुछ ही देर की खुदाई के बाद रिप पानी निकाल लेता है। यह देखकर ज़ेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन सिर्फ पानी से इनका गुजारा कहाँ होने वाला था क्योंकि ये तीनों पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाए थे और भूख से इनका बुरा हाल होने लगा था। और तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ज़ेन को पास में एक शतरमुर्ग दिखाई देता है। ज़ेन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है डूमा की शिकार करने की काबिलियत को चेक करने का और ज़ेन डूमा को शतरमुर्ग के शिकार के लिए भेज देता है। लेकिन डूमा जो बचपन से ही एक पालतू जानवर की तरह रह रहा था और उसने कभी भी जंगल में रहते हुए किसी जानवर का शिकार नहीं किया था, इसलिए वो शतरमुर्ग डूमा से भाग जाता है। लेकिन डूमा अपनी सूंघने की शक्ति से उस शतरमुर्ग के अंडे ढूंढ लेता है। अंडे देखकर ज़ेन काफी खुश हो जाता है और ये लोग उन अंडों को पकाकर खा लेते हैं। लेकिन यहाँ रिप हंसते हुए बोला कि अगर यह चीता ऐसे ही शिकार करने में कमजोर रहा तो यह चीता अफ्रीका के जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा।